हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक है फजाल्स रूल। आज हम जानेंगे हमारे फजाल्स रूल के बारे में, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फजाल्स रूल हमें मेनली किसके बारे में बताता है कि जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कितने ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है, यानी कि किसी भी कंपाउंड में कितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर हो सकता है, ये हम जानते हैं फजाल्स रूल के बेसिस पर। जो हमारा फजाल्स रूल है ना, वो डिपेंड करता है पोलराइजेशन पर, यानी कि ध्रुवीकरण पर। तो समझते हैं आखिर होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई भी दो एटम थे, आयन थे, एक कैटायन था एक एनायन था, जो आपस में जुड़े हुए थे। तो जैसे एक हमारा था कैटायन और एक हमारा था एनायन। अब हमें इतना तो पता है कि जो हमारा कैटायन होता है वो साइज में छोटा होता है, जो एनायन होता है वो साइज में बड़ा होता है। तो कैटायन हमने जैसे मान लो बनाया इस तरीके से, ये है इसका न्यूक्लियस, और हमने एनायन बनाया मान लो इस तरीके से, ये है इसका न्यूक्लियस। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये दोनों आयन्स बॉन्ड बनाने के लिए या मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये जो हमारा कैटायन है वो क्या करता है, वो कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जब ये कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसी के साथ साथ एक और चीज़ हो रही होती है कि ये कैटायन इसके न्यूक्लियस को, ये कैटायन एनायन के न्यूक्लियस को रिपेल भी कर रहा होगा, मतलब दूर भी कर रहा होगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एनायन है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बिगड़ जाता है। तो इस कैटायन के आने की वजह से क्या होगा, जो इसके बी की शेप थी, बी की जो शेप थी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, वो बिगड़ जाती है। किस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से। मतलब ये एक बस दिखाने का जरिया है कि जैसे जैसे ए पास आया उसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा एनायन के, है ना, और एनायंस के न्यूक्लियस को दूर किया। इन दोनों इफेक्ट का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, दोनों को मिलाकर जो रिजल्टेंट इफेक्ट बना, उससे क्या हुआ, इस बी वाले के आयन की, मतलब इस बी नेगेटिव आयन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप थी वो बिगड़ गई। अब ये क्या होता है, मतलब इससे तो ये हमें समझ आया कि आखिर हो क्या रहा है। अब इसके बाद दो टर्म्स आते हैं, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। मैं आपको लिखकर बताती हूँ। दो टर्म्स आते हैं, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। इसे अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो हिंदी में पोलराइजिंग पावर को मैं कह सकती हूँ ध्रुवीकरण क्षमता। पोलराइजेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, यानी कि कोई भी जो आयन है हमारा वो कितना ध्रुवित हो सकता है, वो हो जाएगी उसकी पोलराइजेबिलिटी। अब ये जो ध्रुवीकरण क्षमता, या फिर हम इसे ध्रुवण क्षमता कह सकते हैं। अब ये जो हमारी पोलराइजिंग पावर होती है, ये किसकी होती है, ये कैटायन की होती है। कैटायंस के लिए, कैटायंस मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो ऐसा आयन, तो कैटायंस के लिए हम पोलराइजिंग पावर यूज करते हैं, और एनायन के लिए हम पोलराइजेबिलिटी, यानी कि ध्रुवीकरण, वो कितना ध्रुवित हो सकता है, वो यूज करते हैं। होता क्या है, जो हमारा कैटायन है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि कैटायन हमेशा मतलब उसमें कैटायन के पास हमेशा एक पावर होती है, पोलराइजिंग पावर, और एनायन हमेशा पोलराइज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उल्टा भी तो हो सकता है कि कैटायन पोलराइज हो जाए, एनायन हमारा पोलराइजिंग पावर हो जाए एनायन पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो कैटायन होता है उसका साइज एनायन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से जब उसका छोटा साइज है तो कैटायन पोलराइज नहीं हो सकता, ध्रुवित नहीं हो सकता। इसलिए कैटायन क्या करता है, कैटायन एनायन को ध्रुवित करता है। अब कैटायन के पास ये जो क्षमता है, ये जो पावर है, जिससे वो एनायन को पोलराइज कर पाए, ध्रुवित कर पाए, वही पावर क्या कहलाती है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर। इसी तरीके से जो एनायन है, जो पोलराइज हो सकता है, ध्रुवित हो सकता है, तो एनायन की ये प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो पोलराइज हो सकता है, वो कहलाती है एनायन
कंडक्टिविटी। तो अब फजान्स रूल क्या है? फजान्स रूल मतलब जो भी ये पोलराइजेशन हो रहा है पूरा, तो इस पोलराइजेशन को समझाने के लिए कुछ टिप्स, तो कुछ बेसिक वेज दिए गए हैं जिसे हम कहते हैं फजान्स रूल। तो फजान्स रूल हमें सबसे पहले क्या बताता है कि हायर चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पर या एनायन पर उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखना कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, मार्क माय वर्ड्स, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो अब जब ये कहते हैं कि हायर चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, तो ऐसे समझो कि जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन पर होगा, पहले हम कैटायन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन पर होगा उतना ही ज़्यादा वो जब कंपाउंड बनाएगा तो उतना ही ज़्यादा वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कैटायन का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है। कैटायंस में देखते हैं, जैसे हमने लिया Na पॉजिटिव आयन, Mg2+ आयन और Al3+ आयन। अब सबसे पहली बात, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी? पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आपको कैटायंस दे दिए, फिर पूछा कि इन कैटायंस में से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? तो हम क्या देखेंगे कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है कैटायन का उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। कैसे? तो Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, तो किसकी सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी? Al3 पॉजिटिव की, ठीक है। तो अब अगर वो क्वेश्चन पूछता है, इसमें पहले हम लिख लेते हैं ऑर्डर पोलराइजिंग पावर का। पोलराइजिंग पावर तो किस तरीके से होगी पोलराइजिंग पावर? Al3 पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा, फिर Mg2 पॉजिटिव की और सबसे कम Na पॉजिटिव। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जिसका क्वेश्चन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा बताओ किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। क्या दिया उन्होंने दे दिया AlCl3 दे दिया, NaCl दे दिया और MgCl2 दे दिया। अब आपसे पूछा है कि इन तीन कंपाउंड में बताओ कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे। अच्छा देखो, एनायन तो इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है। हम क्या देखेंगे? कैटायन देखेंगे। तो कैटायन में Al है, Na है, Mg है। इन तीनों में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? किसका साइज, मतलब किसका चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो चार्ज इनमें किसका ज़्यादा होगा? Al का, क्योंकि Al3 पॉजिटिव होता है, Mg2 पॉजिटिव होता है, Na1 पॉजिटिव होता है। तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, है ना। तो इनमें से पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा हो गई? Al की ज़्यादा हो गई, उसके बाद Mg की और उसके बाद Na की। अब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी यानी कि पोलराइजेशन ज़्यादा कर पाएगा ये, और जैसे ही ये ज़्यादा पोलराइजेशन कर पाएगा मतलब कि इसमें, मतलब इस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा AlCl3, MgCl2 एंड NaCl। तो ये क्या था कि जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन पर होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा होगा और उतना ज़्यादा कंपाउंड में आ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसे ही इसी तरीके से एनाइन पे भी जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो पोलराइज हो सकता होगा, यानी कि उतना ज़्यादा उसका ध्रुवीकरण हो सकता होगा, उतना ज़्यादा वो ध्रुवित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चार्ज होगा मतलब उसका साइज बड़ा होगा, इस वजह से। अब ऐसे समझो जैसे जितना ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होगा, है ना। अगर साइज़ छोटा होता है तो न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, साइज़ छोटा है, और साइज़ बड़ा होता है तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ढीले होते हैं, तो वो आसानी से पोलराइज किया जा सकता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके बाद हमें दिया है स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन।
तो ये भी सही बात है। जितना छोटा कैटायन होगा, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, और जितना ज़्यादा बड़ा एनायन का साइज होगा उतना ज़्यादा इजीली वो पोलराइज हो सकता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे मान लो हम केवल एक ही ग्रुप के लेते हैं, सेकंड ग्रुप का ले लेते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है Be2 पॉजिटिव, जैसे मान लो दिए हैं बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम 2 पॉजिटिव। अब मान लो ये हमें दिया हुआ है और कहा है कि इसमें बताओ किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। अब चार्ज तो सब में है +2, चार्ज के बेसिस पर हम नहीं ले सकते, तो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे साइज के बेसिस पर कि जिसका साइज छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ये क्या है, सारे एलिमेंट्स किसके, ग्रुप सेकंड के हैं, तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो जो साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो जब हम इसमें साइज का कंपैरिजन करेंगे, जब हम साइज देखेंगे तो सबसे छोटा किसका होगा, बेरिलियम का। साइज सबसे छोटा किसका होगा, बेरिलियम का। उससे बड़ा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और फिर बेरिलियम, है ना। साइज का तो ऑर्डर ये होगा। अब जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो जब हम पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो पोलराइजिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा होगी, बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर। तो बेरिलियम आयन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम की, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मतलब जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। इसी तरीके से जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि वो उतनी आसानी से पोलराइज हो सकता होगा। अब देखो लार्जर एनायन के लिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, लार्जर एनायन को अगर मैं देखना चाहूँ तो जैसे अगर हमने लिए हैं, मान लो हैलाइड लिए, हमने लिया I नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, हमने ये एनायंस लिए। तो इनमें से कौन आसानी से ध्रुवित हो सकता है, कौन आसानी से पोलराइज हो सकता है, इंग्लिश वालों के लिए किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बताना है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, चार्ज सबका सेम है, चार्ज से हमें लेना देना नहीं है, सब पे -1 चार्ज है। हम देखेंगे अब साइज से, यानी कि जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। कैटायन से उल्टा है यहाँ पर केस, कैटायन में जिसका साइज छोटा था उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा थी, लेकिन एनायन में जिसका साइज बड़ा होगा सबसे उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वही बात है कि जिसका साइज नेगेटिव में, मतलब एनायन में जिसका साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस शेल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। तो अब इसमें अगर हम देखें तो साइज देखें, अगर हम साइज की बेसिस पर देखें तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा, I नेगेटिव का, फिर Br, फिर Cl और सबसे छोटा Fi। ये हमें कैसे पता चला, देखो ये सारे क्या है, हैलाइड है, मतलब हेलोजन के आयंस हैं, हैलाइड आयंस हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज हमारा बढ़ता है। सबसे नीचे आता है आयोडीन, उससे ऊपर ब्रोमीन, उससे ऊपर क्लोरीन और सबसे ऊपर फ्लोरीन। तो ये हो गया हमारा साइज का ऑर्डर। तो जो हमारा साइज का ऑर्डर है वही होगा हमारा पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी से क्या मतलब है, यानी कि ये कितना आसानी से ध्रुवित हो सकता है। तो I नेगेटिव की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर Br, Cl और F नेगेटिव। देखो कैटायन वाले केस में हमने इसको उल्टा कर दिया था, क्योंकि कैटायन छोटा होगा तो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, लेकिन एनायन के केस में हमने सेम रखा है कि एनायन बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब इसमें लास्ट पॉइंट है फजान्स रूल में कि कैटायन विद इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन।
अब कुछ ऐसे कैटायंस होते हैं जिनका जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो हमारी 18th ग्रुप में इनर्ट गैस हैं, तो अब क्या होता है, कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स एलिमेंट्स, मान लो कुछ एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो अगर किसी आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी कैटायन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के बराबर है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है बाकियों से कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया Na पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जो हमारा Na पॉजिटिव है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 होती है हमारी 10 होता है हमारा नोबल गैस का एटॉमिक नंबर, है ना। तो जो Na पॉजिटिव है वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के समान है, सिमिलर है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा फजान्स रूल, जो हमें बताता है कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर किसी कंपाउंड में आ सकता है, किसमें ज़्यादा किसमें कम। और कोवेलेंट कैरेक्टर का ही उल्टा हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर, जैसे अभी लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, जैसे इसमें देखा था हमने कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, तो हमारा निकला AlCl3 MgCl2 NaCl, ये तो हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर का। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर, है ना। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब उतना कम आयनिक कैरेक्टर। तो इसमें सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा, AlCl3 में, फिर उससे ज़्यादा MgCl2 में, और उससे भी ज़्यादा NaCl में, ठीक है। तो ये हमने सारे रूल पढ़े कि पोलराइजेशन के लिए किस तरीके से हमारे कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिन्हें हम फजान्स रूल कहते हैं, और किस तरीके से पोलराइजिंग पावर कैटायंस की होती है और पोलराइजेबिलिटी एनायंस की होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।